हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वास है आप लोग विश्वकर्मा पूजा अच्छी तरह से मनाए होंगे। चलिए, ये रेलगाड़ी ट्रेन का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन कैसे आता है। तो उस दिन क्या बताए थे, कंसेप्ट कुछ बताए थे कि दूरी चाल बराबर तो दूरी बटा समय। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलती है तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। चाल क्या होगा, जुट जाएगा। चाल जुट जाएगा, ऐसे समझिए। थोड़ा सा एक कंसेप्ट है कि दो गाड़ी आ रही है विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब उधर से आ रही है तो उधर से आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, वो जल्दी पास करेगा कि मतलब एक दूसरे को जल्दी पार करेगी कि एक ही दिशा में आ रही है, वो ट्रेन जल्दी पार करेगी। तो इसमें क्या होगा, जल्दी कौन पार करेगी, जल्दी वही ट्रेन करेगी पार क्या जो कि एक दूसरे के विपरीत है। मतलब ये भी स्पीड में भागेगी। ऐसे देखिए, इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि जल्दी कौन पार करेगा। तो एक ही दिशा में आ रहा है सो कि विपरीत दिशा में आ रहा है सो, तो एक ही दिशा में सॉरी विपरीत दिशा में जो गाड़ी आती है वो जल्दी पार करेगी। ऐसा क्या होता है, देखिए ये भी कुछ स्पीड से भागेगी, ये भी कुछ स्पीड से भागेगी। तो दौड़ते ये भी तुरंत भागेगी, ये तुरंत भागेगी। लेकिन ये क्या होता है, इसमें टाइम लगता है कि मान लीजिए ये दौड़ रहा है, फिर इसको भी दौड़ा है, तो फिर ये भी भाग रहा है आगे, फिर ये भी भाग रहा है आगे, ऐसा करके कुछ होता है। तो ये जो पीछे जो रहता है ट्रेन, उसकी चाल इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे इसकी चाल ज्यादा होगा तभी ना इसको पार करेगी। अगर इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो कभी पार नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहता है कि देखिए विपरीत दिशा एक और एक ही समान दिशा का है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, जुट जाता है। याद रखिए, क्योंकि जल्दी पार करेगा तो समय कम लगेगा। तो देखिए कि मेरे पास में 2/5। चलिए ऐसे देखिए, x बराबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर है, मतलब ये ट्रेनें हैं और ये ट्रेन भी है, इसकी चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक ही दिशा में लेते हैं, एक ही दिशा में लेते हैं। क्या करते हैं, चाल घटाते हैं। चाल का क्या करते हैं, और सापेक्ष चाल क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो बड़का में छोटा कराते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि दोनों को पार करने में, तो कौन पार करेगा, ई पार करके, यानी ट्रेन ए बी को पार करेगा कि ट्रेन बी ए को पार करेगा। तो ट्रेन बी ए को पार करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी चल ज़्यादा, तो ये पहले भागेगी, ये नहीं। अगर हम कहेंगे कि जो है सवाल कर दिया आपको कि ट्रेन ए की चाल है क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए कि ट्रेन ए बी को कितने समय में पार करेगा, कब समय। तो ऐसा कभी संभव ही नहीं। ये दुगुना स्पीड से दौड़ा है, ये कम स्पीड से दौड़ा है, तो ये कभी ट्रेन ए कभी ट्रेन बी को पार नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेन बी ए को पार कर सकता है कभी। ये पहले चला है, 1-2 घंटा के बाद ये चला है, फिर भी इसका दुगुना चाल है, चलते चलते पार कर जाएगी। तो देखिए क्या कह रहे थे कि हमें होता है समय, क्या होता है, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा चाल होता है, तो एक ही दिशा में चलेगा तो टाइम लगेगा, यानी कि ई कम होगा, नीचे वाला कम होगा, तब ना हमें समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा। वही बात है कि विपरीत दिशा में चलता है, ये एक ही दिशा की बात है। अगर हम विपरीत दिशा की बात करें, विपरीत दिशा में करेंगे तो जल्दी पार कर जाता है। ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, तो जल्दी भाग जाएगा। जल्दी भागेगा, इसका मतलब है कि चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। चाल क्या होगा, ज्यादा होगा, तब ना विपरीत दिशा में तुरंत भाग जाएगा। तो समय क्या लगेगा, यानी कि दूरी बट्टा भी यही कि इसमें भी चाल होता है, तो दूरी तो फिक्स है इसमें भी, इसमें भी। तो वही ट्रेन है जो एक ही दिशा में चल रहा है, तो एक दूसरे को पार करेगा, या विपरीत दिशा में, तो लंबाई तो दोनों समान होगा, यानी कि समान भी हो सकता नहीं, लेकिन फिक्स है कोई कंडीशन के लिए। तो नीचे वाला हमें समय कम लगेगा, क्या लगेगा कम, कि दोनों को विपरीत दिशा में पार करने में समय कम लगेगा। समय कम लगेगा, इसका मतलब ये जो नीचे वाला चाल है वो ज्यादा होगा, तभी तो समय कम लगेगा। समय निकाल रहे हैं, तो समय कम कब लगेगा, जब नीचे के जो आता है चाल, सूत्र में जो चाल आता है ये ज्यादा होगा। ये ज्यादा कब होगा, तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे तब ना। एक होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चीज, सापेक्ष चाल। क्या चीज, सापेक्ष चाल। अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि विपरीत दिशा में तो जुटेगा कि घटेगा, या एक ही दिशा में तो जुटेगा घटेगा, ये याद नहीं रहता, तो याद रखिएगा कि विपरीत दिशा में ट्रेन जल्दी पार करेगा, विपरीत दिशा में ट्रेन जल्दी पार करेगा। अब विपरीत दिशा में ट्रेन जल्दी पार करेगा, इसका मतलब है कि चाल जुटेगा।
चाल जुटेगा। क्यों? क्योंकि चाल नीचे रहता है फॉर्मूला में, तो चाल बढ़ेगा तभी तो समय कम लगेगा, जल्दी पार करेगा मतलब कम लगेगा समय। और एक ही दिशा में चला है तो वो भी कुछ भाग रहा है, ये भी, ये ट्रेन भी भाग रहा है, ये ट्रेन भी भाग रहा है, ये आगे भागा फिर ये भी भागा, दोनों का चल रहा है, तो पार करने में समय ज्यादा लगेगा। ज्यादा कब लगेगा समय? जब नीचे वाला चाल क्या हो, कम होगा, तो ये जो समय आएगा हमको वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझिए। इससे पहले आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कंसेप्ट। चलिए देखिए, समान लंबाई की ट्रेन है, मतलब कि जो दो गो ट्रेन है समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में चल रही, दो ट्रेन है विपरीत दिशा में, एक इधर से जा रही है तो एक इधर से आ रही है। यानी कि आप समझिए कि एक हम इधर से दौड़ रहे हैं तो उसके सामने से एक ट्रेन आ रहा है, ऐसी बात है। तो विपरीत दिशा में चल रहा है। एक खंबे को क्रम से 18 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है। हाँ, बताए थे कि जब भी ट्रेन क्या है कि खंबे को या सिग्नल के खंबे को, या कोई व्यक्ति चरवाहा है जो गाय चरा रही, भैंस चरा रही रेलवे लाइन में, तो उसको पार करने का समय लगता है। तो जो होता है इसकी लंबाई, मोटाई जो होता है, चौड़ाई ट्रेन की लंबाई होती है, तो ये मनुष्य की क्या होगी, मोटाई, लंबाई नहीं मोटाई होगी, या फिर खंबे की क्या होगी, मोटाई होगी, लंबाई नहीं होगी। उस सबको क्या किया जाता है, नगण्य माना जाता है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि ट्रेन जो है दोनों इधर से आ रही है और ये ट्रेन है इधर से आ रही है, इसकी लंबाई x है, इसकी भी लंबाई है, कह रहा है कि दोनों समान है तो समान है। चलिए मान लिया x है। रेलगाड़ी एक खंभे को क्रमशः 18 सेकेंड और 12 सेकेंड, यानी कि खंभे को पार कर रहा है, इसका मतलब अपने लंबाई को पार कर रहा है कितना सेकेंड में, तो पहला है ये ए है ट्रेन, तो ये 18 सेकेंड में खंभे को, और ये ट्रेन बी है तो ये 12 सेकेंड में पार करता है। यानी कि इसकी चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसकी चाल हो जाएगा, दूरी कितना है, x खुद को पार कर रहा है, यानी कि दूरी बट्टा समय क्या, चाल, बराबर चाल हो जाएगा। फिर इधर भी क्या होगा, दूरी बट्टा समय, ये भी क्या हो गया, चाल। तो इतना मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये x मीटर हमारे मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए, पार करती है। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितनी समय लगी, एक दूसरे को पार करने में, यानी कि इस रेलगाड़ी की बात करें या इस रेलगाड़ी की बात करें, जब एक दूसरे को पार कर रहा है, ये ट्रेन इसकी लंबाई पार करेगी, खुद को भी पार करेगी, और ये ट्रेन की बात करें तो ये भी अपनी लंबाई पार करेगी, इसको भी पार करेगी, यानी कि ऐसे नहीं कि सट गया, तो कितना लंबाई टोटल 2x। तो हमें क्या चाहिए, कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, दूरी हो गया x प्लस x बट्टे चाल क्या हो जाएगा, ई प्लस ई, यानी ये चाल है, ये पहला गाड़ी की, ये दूसरी गाड़ी की, x बट्टा 18 प्लस x बट्टा 12, एलसीएम लेंगे। चलिए यहाँ पे तो 2x हो जाएगा, गुने 18 गुने 12 हो जाएगा, ऊपर ले गए, ऊपर इधर हो जाएगा 30x, ये कट जाएगा, हाँ 15, और इधर 3 से करते हैं 5 या 15, 36 का 18, यानी 12 छक 72 बट्टा 5, ये आ गया सेकेंड। इसको देखिए आंसर क्या दिया हुआ, चलिए काटिए, 5 एकम 5, 2 4 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इतना सेकेंड, 14.4 सेकेंड, जो कि पहला आंसर है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा हुआ था क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है। तो देखते हैं कुछ और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए थोड़ा सा नीचे क्या लिखे थे, दिखाई नहीं दे रहा था कुछ, तो देखिए x बट्टा एगो का गाड़ी का चाल हो जाएगा 12, x बट्टा एगो का हो जाएगा 18। ठीक है, हमें चाहिए समय, कितना देर में पार करेगा, समय तो दूरी बट्टा चाल, चाल होता है, दूरी हो जाएगा x प्लस एक्स बट्टे चाल हो जाएगा x बट्टा 12 प्लस x बट्टा 18, ये दोनों का एलसीएम लिए थे हम, क्या 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x गुनी, एलसीएम लेंगे तो 12 18 का ऐसे कर दिए, डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे, 12 18 का एलसीएम 36 होगा, ऊपर हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा यहाँ 12 के 36 3x प्लस 18 गुना 36 तब 2x, टोटली हो जाएगा यहाँ पे 2x गुने 36 बट्टे 5x, ये x खत्म, 36 गुना 72 बट्टे 5, इसको गुना के 14.70 होता है, या 0.4 हो जाएगा सेकेंड आंसर, जो कि पहला आंसर था। ठीक है, देखिए ये सवाल है 2000 एसएससी 2010 में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा हुआ है।
ये क्वेश्चन है, क्या है कि 120 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म, सॉरी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, यानी कितनी समय लेगी। देखिए तो इससे थोड़ा सा पहले वाला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट और एक और बता देते हैं कि हमें क्या है, गाड़ी की चाल मालूम रहना चाहिए। कुछ को पार करने के लिए जब तक गाड़ी चलेगी नहीं तब तक पार करेगी नहीं। कहने का मतलब है कि उसकी अगर चाल दिया हुआ है 2 हो 3 हो 4 हो ट्रेन तो ठीक है, तो दूसरा दिमाग लगाएंगे जो कि बताएंगे आपको। अगर नहीं दिया हुआ है गाड़ी की चाल नहीं दिया हुआ है तो हम चाल निकालने की कोशिश करेंगे। किसकी चाल? गाड़ी की चाल। क्यों? क्योंकि पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, खुद एक दूसरे को पार करे। जब तक वो चलेगी नहीं तब तक पार करेगी नहीं, यानी उसकी चाल ज्ञात करना है कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो या मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है चाल, गाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें मीटर में दिया हुआ है क्या चीज? किलोमीटर में है, मीटर दिया हुआ है कितना सेकेंड में समय रहा, यानी कि इसको बदलिए। तो बड़ा है, बड़ा से छोटा करेंगे तो छोटा से गुना करेंगे, पता थे ना कि बड़ा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ा है, बड़ा से हमको कहा जाए मीटर प्रति सेकेंड, छोटा है तो छोटा से गुना कर। छोटा था 5/18, एक होता है 5/18, एक होता है 18/5। दोनों में बड़ कौन? तो ये बड़ा है, 5 या 15, ऐसे गुना था 18/90, 3.6 होगा। सही है, 15 सही है। हाँ, इसमें क्या कीजिएगा तो इसमें भाग दीजिएगा तो 0 नहीं लगेगा, भाग दशमलव लगेगा 54, यानी कि 2 3 कुछ में आएगा, यानी कि 12 कौन ये 5 18 कम 18 18 5, यानी कि आ गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी मीटर तो ना कटेगा या अथी कुछ भी होगा। तो अब चाहिए हमें क्या? तो रेलगाड़ी कुछ भी पार करे उसकी लंबाई हमेशा गाड़ियों की लंबाई जुड़ जाएगा। प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुटेगा। चाल सिर्फ घटेगा और जो दूरी रहेगा दिया 2 गो 3 गो 4 गो लंबाई मीटर में हो सब क्या क्या करेंगे? जोड़ेंगे हमेशा। चाल कब घटेगा कब जुटेगा तो बता दिए कि विपरीत दिशा में चलता है तो जुट जाएगा, जल्दी पार करेगा तो समय नीचे वाला क्या होना चाहिए? चाल ज्यादा होना चाहिए, तब ना समय कम लगेगा। चल ठीक है, तो ये हो गया इतना। चलो लंबाई हमें क्या, यानी कि दूरी क्या हो जाएगा? तो दोनों का जोड़ दो, 120 प्लस 230 बराबर 350, 0 3 5 5 350 मीटर का चाहिए सेकेंड, समय चाहिए। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी हो गया ये मीटर में 350, चाल हो गया ये 25 मीटर प्रति सेकेंड। काटिए 5 से 25, 7 5 35 0, 5 से 5 5 14 5 70 ऐसे भी तो 14 सेकेंड आ गया, जो कि आंसर यहाँ है। 14 सेकेंड आ गया, जो कि आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा हुआ। एसएससी जो पूछा है सीजीएल एग्जाम में कितना 2008 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी, प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी हो, खंबा हो, सिग्नल खंबा हो, कुछ भी हो, छोटा जिसकी लंबाई क्या होगा बहुत कम रहता है, नगण्य लिया जाता है, मतलब 9 के बराबर लिया तो 0 लिया जाता है, तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड तथा 25 सेकेंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? यानी कि चाल नहीं दिया हुआ है गाड़ी का, पार तो कर रही है तो चाल ज्ञात करना पड़ेगा ना। वही गाड़ी है जो एक प्लेटफॉर्म खड़े एक आदमी को पार करता है, और वही गाड़ी है जो 300 मीटर लंबे पुल को पार करता है। यानी गाड़ी की लंबाई मालूम नहीं है, मान लेते हैं x, तो गाड़ी की लंबाई है x दिया है, इतना गाड़ी है। पहले एक व्यक्ति को पार किया, यानी कि वो खुद को पार किया, तो उसकी चाल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय 10 सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल हो गया। ठीक है, स्पीड। उसके बाद कह रहा है 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड इसके लिए आदमी के लिए और 25 सेकेंड इसके लिए, यानी खुद की लंबाई तो पार कर रहा है और 300 मीटर पुल को भी पार कर रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा? तो इसी गाड़ी की चाल जो होगी अब क्या होगी?
तो अब हो जाएगी चाल बराबर यहाँ, हाँ, एक्स प्लस 300 बटे 25 सेकेंड। ये भी चाल है और ये भी चाल है, तो समझिए थोड़ा सा बात कि चाल तो एक ही गाड़ी है तो चाल तो सेम ही होगा ना, तो चाल बराबर करते हैं, यानी कि यहाँ बराबर कीजिए x बट्टा 10 बराबर x प्लस 300 बटे 25 गुना कीजिए 5 एक 5 दूना 10 25 25 इधर 5 से गुना कर 5x बराबर 2x प्लस 600 कितना 600 यानी कि 3x बराबर आ गया 600, तो x बराबर क्या हो जाएगा 200 मीटर। यानी जो x माने हैं क्या माने हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई माने हैं, तो क्या हो गया 200 मीटर। तो 200 मीटर यानी खुद की लंबाई पार करेगी, और कह रहा है कि 200 मीटर क्या चीज लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि चाल तो निकालिए, अभी तो चाल x बटा 10 ही है ना, तो x की जगह 200 रखेंगे तो चाल मेरा आ जाएगा इधर से 200 बटे 10 बराबर कितना बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये 0 0 करके क्या सोचे, फिर यहाँ पर भी रखिएगा तो वही चाल आएगा जितना कि यहाँ 20 मीटर प्रति सेकेंड आया, रखिए तो 1 200 3 500 अब बटे 25 25 से 25 25 दूना 50 0 चिपका दो, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। यानी गाड़ी की चाल तो आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। पार करने के लिए तो एक ही गाड़ी है तो चाल की बात ना कुछ करे। चलिए लंबाई क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई पार करेगा और खुद की लंबाई, तो पुल की लंबाई 200 है, खुद की लंबाई भी 200 आया है, अब बट्टे चाल है 20, तो ये समय बराबर होगा, तो 2 2 400 हो जाएगा, जोड़ दीजिए बट्टा 20, कुल मिलाकर 20 सेकेंड आ गया, 0 0 20 40, यानी ये आंसर सी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी क्या है, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी अब तक लगभग 3 क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2008 में पूछा, एक ही साल पूछा हुआ, तो कई फेज में एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम एक पेपर दी आप दीजिएगा तो एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कई फेज में एग्जाम होता है तो वही क्वेश्चन ऐसा दिया होगा। तो एक है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को, खंभे मतलब अब खुद अपने आप को पार कर रहा है 15 सेकेंड में, चाल क्या हो जाएगा इस गाड़ी की, चाल हो जाएगा दूरी है 150 बटे 15 कुल मिलाकर 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम क्या करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पहले रहने बराबर चेंज कर लेते हैं, तो 5 बटा मीटर प्रति सेकेंड से 12 में चेंज करते हैं, 12 से गुना करेंगे, यानी कि 10 गुने 10 तो ये मेरा ही पहले सकता है गुने 18 बट्टा 5 5 गुना 10 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया चाल। तो इतना आ गया तो आती है। अब क्या कर रहा था एक समान रंग, यानी कि जो एक और विपरीत दिशा में आ रही है उसकी लंबाई समान, यानी कि जो पहले की गाड़ी है उतना ही उसकी भी है, जो विपरीत दिशा में आ रही है उसकी लंबाई उतना ही है, दोनों का सेम, यानी कि अब जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 300, दूरी क्या हो जाएगा अब 300 मीटर, 150 150 300 मीटर। आती हुई रेलगाड़ी 12 सेकेंड में पार करती है, क्या करती है 12 सेकेंड में पार करती है दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो 12 सेकेंड तो 12, देखिए थोड़ा सा समझो कि दूरी हमें आ गया, अब क्या चाहिए समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, दूरी तो 300 मीटर है, चाल क्या है तो एक की मालूम है दूसरी की नहीं मालूम है, तो दूसरी के मान लेते हैं x किलोमीटर, x मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर बाद में चेंज करें, मीटर प्रति सेकेंड विपरीत दिशा में तो जल्दी पार करेगा ना, जल्दी पार करेगा इसका मतलब जुटेगा, तो जोड़ दीजिए एगो x हो जाएगा, एक निकाले हैं तो 10 आया है, तो 10, तो टोटली क्या हो जाएगा 300 बटे x प्लस 10, समय है, असल में समय कितना लगता है तो 12, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 300, चाल हो गया x प्लस सापेक्ष चाल जो कि जोड़ दिया, असल में कितना लगता है समय तो 12 सेकेंड लगता है, 12 बटा 1 आप क्रॉस गुना करिए तो इधर से काटे 12 कम 12 12 दूना 24 6 25 यानी 25, तो 25 बराबर हो गया x प्लस 10,
तो x में कितना जोड़े, सॉरी 10 में कितना जोड़े तो 25 हो जाए, तो x का मान यहाँ से आप 15 ऐसे भी कर सकते हैं। यानी जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो आया वो आया 15 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि आंसर ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम बड़ा छोटा से बड़ा ले जाएंगे, तो बड़ा गुना करेंगे तो जैसे आपको कीजिए, तो यहाँ 18/5 काटिए, 5 का 5 15, 3 18 54, यानी 54, यहाँ ऑप्शन नंबर डी 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, थैंक यू।